हाँ सविता जी, आज की होस्टिंग किन की है? सविता जी मेरे को सुन पा रही हैं? पंचाल है हमारे बीच में। नमस्कार, जय आरसीएम। मैं अनीता मुकेश निगम आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के सेशन में। आज का सेशन बहुत ही शानदार है और भवानी मातो मैम। मेरा नाम भवानी महंत। मैं वेस्ट बंगाल झारखंड से बिलोंग कर रही हूँ। छुट्टियाँ आती है, नया नया कुछ सीख रही हूँ मैं। जय आरसीएम। थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत शानदार। हाँ, आज जिनकी होस्टिंग है वो हैंडराइज करें और जब तक मैं सभी के रिव्यू देती हूँ। आपकी होस्टिंग है क्या? थैंक यू, आप सही बने रहें। तो आगे चलते हैं, हमारे बीच में रेनू जी है। मैम आप आए, मोस्ट वेलकम है। नमस्कार मैम, जय श्याम। जय आरसीएम मैम, जय आरसीएम। मैम मैं असम से हूँ। जय श्याम। तो आके बहुत अच्छा लगता है मैम। आपका होस्टिंग भी बहुत अच्छा है। थैंक यू मैम, जय श्याम। थैंक यू, बहुत शानदार मैम, बहुत लाजवाब। तो आगे चलते हैं रिव्यू की ओर। हमारे बीच में सर या मैम है, प्लीज आप अपना नाम डाल के रखें जिससे आपको ले पाए। अनीता आरती तिवारी मैम आप आए, वेलकम मैम। जी मैम, थैंक यू। मैं आरती तिवारी नाला सोपारा स्ट्रीम में रहती हूँ। इस सिस्टम को लगातार देख रही हूँ और सीख रही हूँ। आगे बढ़ने का प्रयास करूँ मैम जी। थैंक यू। थैंक यू मैम, बहुत शानदार आपका रिव्यू। और आगे चलते हैं, हमारे बीच में विजय। आज चांदनी सिंह जी का होस्टिंग है पर वो है नहीं हमारे बीच में, अभी तक आए नहीं। पत्नी मैं संभाल लेती हूँ। हाँ। तो मेरे को लैपटॉप पे भी पोस्ट होना मैम। यस मैम। थैंक यू मैम। और आगे चलते हैं हम। तो आगे हमारे बीच में रजनी रजनी जी है मैम, अपने आप को अनम्यूट करें, उनकी बेटी है। वेलकम मैम। थैंक यू मैम फॉर इनवाइटिंग मी 2 PM JRCM। मैं रजनी कुमारी की बेटी सिद्धार्थी नारायण रॉय फ्रॉम बिहार से। आई एम स्टूडेंट और मम्मी के साथ ये अभियान सीख रही हूँ और आगे भी सीखूंगी। 2 PM का मीटिंग बहुत शानदार रहता है। यहाँ पे आके हमें हर अपराजिताएं, महिलाओं की संघर्ष भरी कहानी सुनने को मिलती है और इस अभियान ने मुझे ये सिखाया कि चलना नहीं चढ़ना है, हर दिन आगे बढ़ना है। तो थैंक यू मैम, ओवर टू यू। थैंक यू मैम, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब, आपने कमाल ही कर दिया बेटा जी। क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ में मम्मी के साथ में इस बिजनेस को सीखना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारे बच्चे हैं ना, अभी मोबाइल में है, कभी टीवी में है, और जो आरसीएम के बच्चे हैं वो अपनी मम्मी पापा दीदी भैया के साथ में इस बिजनेस का जो अभियान है, आरसीएम अभियान है, उसमें साथ में। तो थैंक यू बेटा जी, बहुत शानदार। प्लीज आप ज्यादा से ज्यादा हैंड राइज करें जिससे आपको ले पाए। आप ये कैसे मान लेते हैं कि हमारा नहीं होगा? सबका होगा। आप हैंड तो करो, हैंडराज ही नहीं करोगे तो कैसे हो पाएगा? तो थैंक यू बेटा जी। आगे चलते हमारे बीच में भारती जी हैं, मैम आप आए, वेलकम। मैम अनम्यूट करें।
यस। और मेरा नाम भारती पंडित है और मैं मध्य बिहार से बिलोंग करती हूँ। और इस अभियान को पढ़ाई के साथ साथ सीखना बहुत अच्छा लगता है। और पीएम का जो मीटिंग होता है उसे काफी मोटिवेशन और एजुकेशन भी मिलता है, जिससे हम लोग भी सीख आगे बढ़ सकते हैं। और मैं अब से रेगुलर इसमें रहूंगी अपनी टीम। थैंक यू मैम, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब रिव्यू। और ऐसे ही आपको सीखना है, जैसे 1 PM में हमें जो 21 रूल जो कि हमारे आदरणीय सम्मानीय टीसी सर ने बताए, बस आपको भी कुछ याद करके बताना है, जिससे भी हमारा जो रिवीजन है वो हो जाएगा। और आप सभी जानते हैं, जब तक हम सीखेंगे नहीं तो जीतेंगे नहीं। हमें जीतना है। 15 अगस्त और 16 अगस्त की तैयारी जोरों शोरों से करनी है। हमें हैंडराज भी करना है और अपना रिव्यू भी रखना है। 1 PM 2 PM से आपको क्या सीखने को मिल रहा है। हमारे बीच में हमारे पुरुष भाई भी हैं, तो मैं लेना चाहूंगी विजय सर, आप आए। वेलकम सर। सर अनम्यूट करें। अनम्यूट नहीं जा रहा है क्या? शायद कुछ नेटवर्क इशू है सर। जी, आवाज आ रही है। यस। हाँ, तो 2 PM का मीटिंग देखे से जानकारी होती है। और मैं बोलने नहीं आता था। मैं जाकर फील्ड में बोलता हूँ और उसको बताता हूँ और वो फॉलो करता हूँ। और 15 अगस्त थैंक यू। 17 अगस्त को आएंगे हम फील्ड में। थैंक यू सर, थैंक यू। देखो, अभी तक महिला ये बोलती है हमें बोलना नहीं आता है, हम यहाँ पर सीख रहे हैं, पर हमारे भाई पुरुष भी सीख रहे हैं। हमारे भाई पुरुष भी हमारे साथ में कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। और हमारी जो सपोर्टर है वो हमारे भाई साथी हैं। क्योंकि आज जो कुछ भी हम महिला हैं, हम इनकी वजह से, क्योंकि पापा होते हैं वो भी हमारे हमारे भाई होते हैं, हमारे अंकल, हमारे मिस्टर, सब हमको आगे लेके जा रहे हैं। तो थैंक यू। मैं सर आपको नमन करती हूँ कि आप ऐसे ही सीखते रहें, सिखाते रहें लोगों को। और अपने घर की महिला लीडर को जरूर आगे करें, जिससे आपको ये प्रतीक होगा कि 1 PM और 2 PM की वजह से हमारे घर की महिलाएं सीख पाई हैं। तो आगे चलते हमारे बीच में अंजू जी हैं, आप आए। वेलकम मैम। थैंक यू मैम, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मेरा नाम अंजू, मैं लुधियाना से बोल रही हूँ और बहुत अच्छा लगता है 2 PM में सीखते हुए। मुझे 1 साल हो गया आरसीएम को जीते हुए और 1 PM 2 PM में बहुत अच्छा लगता है। आज मैं 1 PM में नहीं आ पाई, माफी चाहती हूँ। और मैम आप मुरैना से है, मुरैना मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो हमारे मम्मी पापा मध्य प्रदेश के ही थे। मम्मी है, पापा नहीं रहे। तो वो 40-50 साल पहले लुधियाना में आ गए थे। तो हमारे जो वहाँ पे अब है, हमारे रिश्तेदार है, हम उनको आरसीएम के बारे में बताते हैं तो वो लोग विश्वास नहीं करते। तो मैं चाहती हूँ कि आप एक ऐसी वीडियो बनाएं मध्य प्रदेश के लिए, जहाँ वहाँ के जो यहाँ लोग रहते हैं कि मैं मध्य प्रदेश से हूँ और मैं इस गांव से हूँ और ऐसे से इधर हम लोग आरसीएम कर सकते हैं। मतलब ऐसी कोई वीडियो अच्छी सी बनाए ताकि मैं उनको दिखा के मतलब अपने लोगों को मतलब आरसीएम थैंक मतलब यू मैम, सपोर्ट। आपने सच बोला। यस मैम। और मेरा एक इंस्टाग्राम है, उसमें मैंने बहुत सारी वीडियो डाली अपनी, तो आप जरूर उसको फॉलो करें। दूसरा है, मध्य प्रदेश बहुत बड़ा है और मुरैना के अगर पास में है तो हमारी फिजिकल मीटिंग होती है। कल भी हमारी मीटिंग होने जा रही है। हमारे बीच में आदरणीय श्याम अग्रवाल सर आ रहे हैं, तो प्लीज आप उनको इन्फॉर्मेशन दें। और अगर मुरैना के वो पास में है तो मैं कोशिश करूंगी कि उनको समझाने की। ओके बेटा जी। मैम जैसे कि अपना मानपुर हो गया, हटा हो गया, इधर के लोग हैं। हटा में मेरी बड़ी बहन की शादी हुई है, मानपुर मेरे पापा का घर है और हलगज है जो वो मेरी मम्मी का मायका है। ऐसे इसमें है तो मैम। कोई बात नहीं, हम पूरी ऑल इंडिया को सिखाने के लिए आए हैं। और बहुत जल्दी आपके जो लोग नहीं मान रहे हैं वो जरूर मानेंगे, क्योंकि हमारे फेसबुक पे हमारी सारी महिलाएं अपनी वीडियो डालते हैं। तो कोई वीडियो आप क्लिक करें और उनको भेजें, क्योंकि उनको ये नहीं बताना है कि मुरैना से आई है, उनको ये बताना है एक गांव की महिला आगे बढ़ सकती है। एक छोटे सी कह सकते हैं घर से एक हाउस वाइफ आगे बढ़ सकती है इस सिस्टम से, तो आप क्यों नहीं। तो मैम बहुत सारे वीडियो मेरे जरूर मिल जाएंगे आपको। तो थैंक यू। आगे चलते हमारे बीच में उषा जी हैं, मैम आप आए। वेलकम मैम।
थैंक यू मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। मेरा नाम मुसा विश्वकर्मा, मैं गोंडा यूपी से अलका मैम के टीम से हूँ। बहुत अच्छा आप लोग के बीच सीखने का जो मजा है वो अलग ही है। और धन्यवाद करना चाहती हूँ मैं पूरे लीडर महिला लीडर को जो इतने अच्छे से सिखाती हैं हम लोग को, और सीखने में बहुत इंटरेस्ट रहता है हम लोग को। और जल्दी ही हम लोग भी आपकी तरह होंगे और बोलेंगे आकर अपने गोंडा यस जिला में। यस मैम, बहुत आपने अच्छा बोला। जल्दी ही हम आपकी जैसे होंगे, क्योंकि ये जरूरी है। मैंने मधुसूदन मैम का एक वीडियो देखा था, और उनकी कह सकते हैं मीटिंग सुनी थी। उन्होंने बोला मैं मधुसूदन हूँ, मैं जो भी करना चाहती हूँ वो मेरा है, पर आप मेरे से भी बेटर कर सकते हो। मेरा जैसा क्यों बनना है, ये मैंने उनसे सीखा। और उस दिन मैंने ही बोला मैम आप मेरे से भी अच्छे बन सकते हो, बस बेटर करने की कोशिश करें। जो हम लोग कर रहे हैं उससे भी बेटर आप कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता है ये सिस्टम अपने आप हमको सिखा देता है। बस आप प्रयास करना ना छोड़ें, फील्ड में जाएं, रिजल्ट निकालें, लोगों से बातें करें। क्योंकि जो चीज यहाँ पर सीखती है ना, जब तक आप वहां पर अप्लाई नहीं करोगे, किसी को सिखाओगे नहीं, तब तक रिजल्ट आने वाला नहीं है। क्योंकि जब हम दूसरे के सवालों के जवाब देते हैं ना, तब हमको लगता है कि अब हम सीख चुके हैं, अब हम यहाँ से बेटर कर पाएंगे। तो थैंक यू, बहुत शानदार मैम, बहुत लाजवाब, और बहुत जल्दी आप हमसे भी अच्छा निकलोगे। और आगे चलते हैं, हमारे बीच में एक मैम है, दीपिका दास मैम, आप आए। जय हर्षियन। जय हर्षियन, मेरा नाम है दीपिका दास, असम गुवाहाटी से बिलोंग करता हूँ। और हमारा तो 15 अगस्त जाएगा काल ट्रेन है हमारा, रात 8 बजे पिल्लोरा जाऊंगा। बहुत खुशी लगता है आप लोग के, और ये मीटिंग से मेरा बहुत मान सम्मान मिलता है, और बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। वुमेन तो मैं सेल करता हूँ, वुमेन का बहुत प्रमोशन मिला है मुझे। धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू, बहुत शानदार मैम। और ये बात सच है, ये बिजनेस से नहीं है, ये अभियान है, ये हमारा जीवन है, ये हमारा भविष्य है, ये आने वाला कल है। बस आप किस नजर में इसको देखते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं इसको अपना पूरा जीवन मानती हूँ, और आज जो कुछ भी हूँ इस सिस्टम की वजह से हूँ। क्योंकि सिस्टम ने जो दिया है ना, वो शायद किसी ने नहीं दे पाए। हमको क्या बोलना है, कैसे चलना है, कैसे रहना है। हमारे बीच में ट्रेनर आते हैं, कल आपने देखा होगा मनीषा मैम ने क्या बोला, जब हम ब्लेजर पहनते हैं तो हमें ज्यादा चूड़ियां नहीं पहननी चाहिए, हमें स्टैंडर्ड दिखना है, हमें सुंदर दिखना है। हमें शादी में जाते हैं तो शादी जैसे बन के जाओ, पर आप बिजनेस करने जा रहे हो ना, तो बिजनेस जैसे बन के जाना है, जैसे आपको देखकर लोग समझे कि ये इनमें चेंजिंग आ जाए। तो थैंक यू मैम, बहुत शानदार। ऐसे ही आप आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच में एक सर है, मैं लास्ट रिव्यू लेना चाहूंगी। सीपी सर, आप आए, वेलकम सर। जय हर्षियन मैडम। जी हाँ। बहुत अच्छा लगता है मुझे 1 PM टू PM का प्रोग्राम। और आज तो छबड़ा मैडम ने हमको बहुत अच्छी प्रेरणा दी है। उनका बहुत अच्छा जो प्रोग्राम चला था उससे बड़ी सीख मिली है, क्योंकि वो बहुत गहराई तक की बात बोल गई हैं, जो हर को इस बात में समझा सकती हैं कि जो नहीं भी समझना चाहता उसको भी समझ में आ जाए कि ये हमारी बात को ध्यान से जो सुनेगा वही आगे बढ़ाएगा, जा पाएगा। और इससे यस इस सिस्टम की देन है, जो इस सिस्टम की देन है कि जो इसको जो फॉलो करेगा वो एक दिन जरूर कामयाब हो जाएगा। और जितने भी लोग यहाँ आ रहे हैं, जितने भी लोग सीखने के लिए तैयार हैं, वो एक दिन सक्सेस जरूर होंगे। ये मेरी भी इच्छा है कि मैं भी इस लाइन में लगा रहा हूँ, और एक दिन आप जैसे ही मैं यहाँ पर बुलंद सिस्टम के तहत कहीं ना कहीं मैं देखने में आऊँ। थैंक यू सर, बहुत थैंक बहुत यू सर, धन्यवाद, बहुत आपने शानदार। मुझे समय दिया। आपकी बहुत अच्छी होस्टिंग है और बहुत अच्छा लगता है, मैं हमेशा सुनता हूँ और मैं आपको जरूर देखता हूँ। आपने बहुत यस, अच्छा प्रोग्राम चलाती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद थैंक मैडम। यू सर, थैंक यू। और बहुत शानदार आपका रिव्यू सर। और आपने सच बोला, आपने सच बोला, जिस चीज के लिए अपन लग जाएंगे लगातार, चाहे वो हमारा घर का काम हो, उसमें आप नंबर 1 रहेंगे, या हमारा खेलने कूदने का हो, उसमें आप दिल जान लगा देंगे तो उसमें नंबर 1 रहेंगे। आप जिस चीज को आगे लेकर आओगे उसमें आप नंबर 1
जरूर होंगे। तो आपको अपने सिस्टम को आगे लेके आना है और नंबर 1 जरूर आओगे। तो ज्यादा समय ना लेते हुए आज हमारे बीच में जो लीडर आ रही हैं, जो रॉयल्टी अचीवर आ रही हैं, उनको इनवाइट करने के लिए जो हमारी गुरु माँ है, मैं उनको इनवाइट करती हूँ। सारे जो हमारे कोच साथी हैं, तो मोस्ट वेलकम संध्या मैम, आप आए। मोस्ट वेलकम मैम। यस, थैंक यू सो मच अनीता मैम। और आपको देखकर हजारों लोग एग्जाम्पल बनेंगे कि अगर अनीता मैम कर सकती हैं तो हम क्यों नहीं। और उसी बीच में आज हमारे बीच में एक रॉयल्टी अचीवर साथी आते हैं। जब हम इसमें ज्वाइन हुए थे तो मात्र 2, 4, 10 हजार रुपए के लिए आए थे कि चलो कुछ अच्छी इनकम हो जाएगी, लेकिन हमें नहीं पता था कि ये जिंदगी बदलने और बदलवाने का बिजनेस सिस्टम है, ये सपने बनने और बनाने का सिस्टम है। इसीलिए हमने कहा कि ये दुनिया का पहला अजूबा है। लोग कहते हैं 8वां अजूबा, पर माय डियर फ्रेंड्स, ये पहला अजूबा है जहां घर के सामान बदलने से, दुकान बदलने से पीढ़ियों तक की इनकम आती है। ऐसा तो हम लोगों ने कभी सपने भी नहीं सोचा था, या कभी आज तक किसी ने भी नहीं बताया था। वो कई 100 साल पुरानी बातें भी हो सकती है, लेकिन आज अगर हमें मिल गया है तो ये, अगर हम अपने बच्चों को नहीं बताएं तो यह हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। तो चलिए, ये पीढ़ियों का बिजनेस है, ये हमें इस बिजनेस को अपने आने वाले नाती पोते, परपोते, सड़पोते, वो धड़पोते जो आने वाले हैं उनके लिए करना है। तो क्यों न शिद्दत, साहस से और एक लक्ष्य, एक मिशन बना करके इस काम को करें। और लोग कहेंगे तू नहीं कर सकती, तो एक ही बात बोलना, यस मैं कर सकती हूँ, क्योंकि इस सिस्टम के विश्व पितामह हमारे साथ है। माननीय त्रिलोक चंद्र छावड़ा जी हमारे साथ है, पूरा का पूरा सिस्टम हमारे साथ है। और इतनी शानदार खूबसूरत अपराजिता बहनें जिन्होंने समर्पित होकर के दिन रात एक करके इस सिस्टम को 1 PM 2 PM साबित कर दिया कि अगर महिलाओं के हाथ में कोई चीज आ जाए तो वो उसको छोड़ती नहीं, सफल करके आगे बढ़ती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि बेटियां एक घर नहीं 2-2 घर बसाती हैं। तो इसीलिए आइए आप सबको लेते हुए, जैसा कि हमारे बीच में आज एक रॉयल्टी अचीवर बहन आ चुकी हैं, गीता मैम। यस, गीता, गीता नाम में ही आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी काबिलियत वो रखती होगी, लेकिन एक बैग कोई नाम इतनी बड़ी पहचान नहीं बनती है। एक जो कंफर्टेबल हमारा जो ये दायरा है ना, ये हमें महान नहीं बनने देता। तो इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे कहना चाहूंगी, एक एक फोन को उठाइए और लोगों को, जो वो आपका डायमंड साथी है उसको इनवाइट करिए, हाउसफुल आज इस प्रोग्राम को करिए। आज का ये प्रोग्राम आपके टूल्स के काम आ सकता है, आपके बिजनेस के ग्रोथ के काम आ सकता है। 2024 आपके लिए इतिहास बन सकता है अगर आज आपके इस प्रोग्राम को एक हथियार बना लिया तो। यस, तो आइए, ज्यादा ना टाइम लेते हुए, ज्यादा से ज्यादा हमें गीता मैम को सुनना है। तो जितने हिंदुस्तान की बहनें हैं, वो रॉयल्टी अचीवर बहन आज हमारे बीच में आएंगी, अपनी स्टोरी, अपनी जो कहानी है, उन्होंने जो रीजन विजन देखा इस सिस्टम में आकर के, उन्होंने एक सफलता की मिसाल कायम की। तो आप सबके हिंदुस्तान के आए हुए कोने कोने से सारे बहनों और भाइयों को लेते हुए मैं वार वेलकम और तालियों के साथ इन्वाइट करती हूँ। हैप्पी वेलकम ऑन द स्क्रीन, मोस्ट वेलकम गीता मैम, वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। आप मोस्ट वेलकम। थैंक यू मैम। मैम मेरी आवाज आ रही है? यस यस मैम। सभी अपराजिता बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, जय RCM। और मैं पहले ही बता रही हूँ कि मैं मुझसे बोलने में अगर कुछ गलती हो सके, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा तो पढ़ी लिखी हूँ नहीं, पर मैं जितनी पढ़ी मेरे लिए बहुत है जी मैम। सॉरी मैम, अभी मैं रेलवे के क्वार्टर में रहती हूँ ना, तो सुविधा उतनी है नहीं, लेकिन मैं जब RCM में आ गई हूँ तो एक अपना घर बनाऊंगी। ठीक है मैम, थैंक यू। नाम गीता परमानिक, मैं जमशेदपुर की रहने वाली हूँ, और मैं आपको अपना जो स्टोरी बताने जा रही हूँ, हो सके थोड़ा सा भावुक हो जाऊं या बोलने में कुछ दिक्कत हो, तो सभी बहनों को मैं हाथ जोड़ कर माफी मांगती हूँ, पहले ही मांग चुक रही हूँ। नाम गीता परमानिक, मैं एक ऐसे परिवार से हूँ, बहुत हाई क्लास भी नहीं और बहुत मिडिल क्लास भी नहीं, बस बीचों बीच में है। मेरे पापा रेलवे में जॉब करते थे, हम लोग 7 भाई बहन हैं, सबसे बड़े भैया हैं, उसके बाद मैं हूँ, उसके बाद सारे और सब छोटे हैं। मैं
पढ़ना तो मेरे लिए बहुत, मैं पढ़ना बहुत पसंद करती थी, लेकिन बोलते हैं ना किसी का किस्मत में जो जो सोचते हैं वो होता नहीं है। तो मैं बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं, 10 तक पढ़ ही रही थी कि मेरी शादी हो गई। बहुत कम उम्र, मतलब 15 साल, क्योंकि खेल कूदने की उम्र होती है अभी, क्या पहले का तो लोग जल्दी कर सॉरी देते थे। गीता दीदी, गीता मैम जी एयरफोन निकाल दीजिए तो ईयरफोन आवाज साफ आएगी, इससे हाँ डिस्टर्ब हो रहा सॉरी सॉरी। है। यस अब बहुत शानदार आएगा। ओके मोस्ट आवाज आ रही मैम? यस मैम। थैंक यू। तो मेरी भी 15 साल में शादी हो गई और मैं एक घर छोड़ के एक घर में चली गई। 15 साल की उम्र बहुत बड़ी नहीं होती है, किसी के लिए भी हो, हर लेडीज लोग के लिए। तो मैं 10 एग्जाम लिखी थी पर मैं पास भी नहीं हो पाई। लेकिन मेरे अंदर ही अंदर मेरे को एक घुटन होता था कि मेरे को पढ़ने का बहुत ही मन था। मैं भी कॉलेज जाऊं, कुछ अच्छा करूं, मुझे भी कोई अपने नामों से पहचाने, क्योंकि लेडीज लोग का कोई पहचान नहीं होता है। या तो वो किसी की बेटी, किसी की बहन, किसी की बीवी, किसी की माँ, इस नाम से जाना जाता है। ये मुझे अंदर ही अंदर हमेशा एक अजीब सा तड़प होता था कि सब जब भी कहीं निकलती थी तो नाम तो था ही नहीं, कोई गीता बोल के बोलता ही नहीं था। आज मुझे जब मैडम गीता मैडम बोल के बुलाई तो मुझे सच में दिल से बहुत खुशी लगा, और अंदर से एक लगता है कि नहीं, मेरा भी कोई नाम से मुझे जानते हैं। और आज जब मैं शादी के बाद दोनों घर को संभालना मेरे लिए, तो क्योंकि एक बचपना होता है ना, उतना अच्छा से तो नहीं हो पा रहा था, लेकिन संभाल ही रही थी। उसी बीच 2 बच्चे हैं मेरे, 18 साल में बच्चे भी हो गए। मतलब एक घर के घरेलू औरत जैसे हो गई, कुछ पहचान नहीं, कुछ नाम नहीं। अंदर ही अंदर घुटन होता था, चुभन होता था जब किसी को देखती थी। और एक एक शहर से अचानक से गांव में शादी हो जाना मतलब बहुत मुश्किल, उसमें अपने आप को संभालना। एक जब 15 साल की थी तब तक मैं चाय भी नहीं बना पाती थी, क्योंकि जरूरत नहीं पड़े। 4 फुआ थी, माँ पापा लोग 4 भाई थे, चारों चाची, सब जॉइंट फैमिली। हमारे बड़े से परिवार के बीच में मैं एक बड़ी बेटी थी, तो बहुत प्यार से पाला गया था। जो जो इच्छा वो करना था, लेकिन बोलते ना, यहाँ जो लिखा है वो तो भोगना है। और गीता का नाम जो पड़ा है उसमें हर लोग कसम खाते, जो कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ ही नहीं। तो वही हुआ मेरे साथ भी। पर धीरे 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 कहीं ना कहीं मेरे लिए कुछ अच्छा हो रहा था। अंदर ही अंदर हमको चुभन हो रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं भगवान का मेरे पास कुछ ज्यादा ही मेहरबान थे, इसलिए वहां से निकलते निकलते कुछ दिनों के बाद सीधे मैं 2020 लॉकडाउन उस समय में आई। तो मेरे जनवरी में मेरे एक बीमारी हो गया। उसको मेरे को पहले लगता था कि ये सिर्फ जेंट्स लोग का बीमारी होता है। मुझे हार्निया हो गया, पेट में बहुत दर्द होता था। और मैं शुरू से बचपन से ही हेमोपैथिक दवाई खाती थी, कुछ भी हो तो हेमोपैथिक, मेरे को एलोपैथिक मैं निगल नहीं पाती, मेरे को बहुत डर लगता है, देखते साथ ही मेरे को वॉमिटिंग हो जाता है। तो कहीं ना कहीं मेरे को बहुत डर लगता था कि पता नहीं, मैं तो दवाई नहीं खा पाऊंगी तो मैं ठीक कैसे हूँ। तो बहुत दिन तक अपने आप को कंट्रोल में रखी, लेकिन जब हद से पार हो गया, वो जो पेट में हार्निया हुआ था वो आधा किलो 500 ग्राम का हो चुका था। क्योंकि बहुत ज्यादा पेन होने लगा तो मैं हस्बैंड को बोली। 2020 3 जनवरी को मेरा पेन बहुत हद से ज्यादा, तो मैं बोली मेरे को बहुत पेट में दर्द हो रहा, पता नहीं क्यों एकदम बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो जल्दी से मेरे को सुबह 6 बजे ही हॉस्पिटल ले गए। एक हॉस्पिटल ले गए, वहाँ लोग अल्ट्रासाउंड लिख दिया, सब हो गया। तो शाम को उसका रिपोर्ट दिया, एडमिट भी कर लिए। बोलते हैं इनको तो हार्निया है और आधा किलो का गोला इनका पेट में, जो कि सिर्फ 10 दिन टाइम है। 10 दिन के अंदर में अगर ऑपरेशन नहीं हुआ तो इनका कोई उपाय नहीं है। ये कुछ भी हो सकता है, मतलब कुछ भी का मतलब आप लोग जान लीजिए कि सिर्फ मरना ही होता है। और जब आपको पता चल जाए कि मैं कब मरने वाली हूँ, मेरे पास 10 दिन टाइम है, तो वो दिन कैसा होगा जिसको पता चल जाए। अभी जैसे होता है ना, जब किसी को कैंसर हो जाता है और उसको लगता है कि उसको डॉक्टर जवाब दे देते कि आपका इतना दिन बचा है, तो एक एक दिन गिनना। और मेरे लिए तो सच में मैं बहुत डर गई थी, लेकिन डर के तो कुछ होता नहीं, जब हो ही गया तो उसका कोई उपाय नहीं है। तो मैं एक दिन ऐसे बैठे बैठे, मेरी एक, अभी मैं अपना जो बताऊंगी, जो मेरी अपलाइन है, जो मेरी गुरु है, और वो मेरी दीदी लक्ष्मी मैडम। मैं उनके, वो मेरी दीदी है पहले, बाद में ये बिजनेस पार्टनर में है ना, तो उनके घर में रोज ही जाती थी। तो जब मेरे को ये बीमारी के बारे में पता चला तो मैं बहुत टूट गई। ये लोग सब मेरे को छोड़, अब मैं इन लोग को छोड़ दूंगी क्योंकि जाना तो दूर है। तो मैं एक दिन उनके घर गई और खूब रोने लगी, उनको बोलने लगी कि दीदी मेरे को ऐसे ऐसा हुआ है। तो बोलते बस पागल, कुछ नहीं होगा ऐसे बहुत। तो मैं अपने गुरु और दीदी को, उनके लिए एक जोरदार ताली। और उसमें वो बोले कि ठीक है ना, अभी हम लोग सब है ना तुम्हारे साथ। देखिए जो भी बोले, जो भी कुछ करे, लेकिन अंदर ही अंदर जो घुटन होता है ना,
मरने का नाम आता तो और कोई नहीं दिखता सामने। फिर मैं उनको बोली एक काम करते हैं, जब जाना ही है तो कुछ तो पहचान छोड़ के जाना पड़ेगा। तो क्या करते, एक हमारी अपलाइन रूबी महतो मैम, वो हमारी बगल में रहती थी, हमारी फ्रेंड है, लेकिन वो ये बिजनेस उन्हीं के थ्रू से मिला, इसलिए अभी मैडम है। तो उनके मैं बोली चलिए दीदी हम लोग टी पार्टी करते, कम से कम मेरे जाने के बाद ये यादें आप लोग के बीच में रह जाएगा। तो भी रोते गाते हंसते बोलते हम लोग उनके घर गए। तो रूबी मैडम उसी दिन एक सेमिनार से आई हुई थी, और उनको जब बोली थोड़ा देर के लिए, हम लोग सब जब इतना बड़ा खबर सुनते हैं तो लोग तो दुखी होते हैं ना, वो भी दुखी हुई। फिर बोली कि अरे ऐसे टेंशन का बात नहीं है, आज जब मैं एक सेमिनार में गई थी तो वहाँ गामा ओरिजिनल के बारे में पता चला, इसको खा बोल के वो मेरे को गामा ओरिजिनल का डब्बा दिखाई। तो देखिए मैं थोड़ा बोलते हैं ना कम दिमाग रखने वाला जो लेडीज लोग होती है ना, वो थोड़ा किंतु परंतु बहुत बोलते हैं, तो उसमें मैं भी हूँ। मैं बोले हाँ डॉक्टर इतना इतना दवाई दे चुके हैं, वो 10 दिन का टाइम दिए, ये गामा ओरिजिनल में मैं ठीक हो जाऊंगी। ठीक है। तो वो अब जब जब नाम ही आ गया तो मेरी दोनों गुरुओं के लिए एक बार जोरदार तालियां। और बोलते हैं ना ये बिजनेस मिला मुझे, बिजनेस मुझे मेरी लक्ष्मी मैडम से मिला, दीदी से, क्योंकि मैं बिजनेस करने नहीं आई थी, मैं तो सिर्फ दीदी के चलते ही यहाँ आना पड़ा। ऐसे मैंने किसी को टांग खींच के लाया जाता वैसे भी नहीं, मेरे से कोई जोर जबरदस्ती नहीं, बस दीदी अपलाइन जो है लक्ष्मी मैडम वो ज्वाइन की, तो उनको देखे वो बोले गीता तुम भी आ जाओ। अब मेरी जो गुरु है वो मेरे को सो बोलने से मैं सोती हूँ, उठ बोलने से मैं उठती हूँ, क्योंकि वो दीदी नहीं, वो मेरी माँ के समान है, लेकिन माँ से भी ज्यादा पदवी मैं उनको देती हूँ, क्योंकि मेरा हर जगह में कोई भी ऐसा जगह ना हो जहाँ उनके लिए जगह ना हो। बोलते हैं ना आदमी इतना अच्छा, वो कोई नहीं है मेरे, लेकिन सब कुछ है। वो मेरी नाम पहले से मैं उनको जानती थी ना, पहले एक दोस्त बनते बनते एक ऐसा रिलेशन बन गया है कि आज अगर एक तरफ पूरा परिवार है और एक तरफ से वो है, तो मैं सिर्फ उनके साथ ही रहना पसंद करूंगी। इस तरह का जिंदगी हो गया, क्योंकि जो मैं हूँ ना वो सब उन्हीं के बदौलत है। तो इसलिए वहां से फिर मैं गामा ओरिजिनल का बात आया, तो मैं तो ली नहीं, वो लक्ष्मी मैडम वहां से लेके आ गई, लेकिन दूसरे दिन फिर मेरे को लगा कि जब डॉक्टर जवाब दे ही दिए हैं, आज नहीं तो कल मरना ही है, तो एक बार इस्तेमाल करने में क्या जाता है। तो मैं क्या की गामा ओरिजिनल बायोएज, मैं बोली क्या क्या लेना होगा, एक ही लेने से तो होगा नहीं। तो बोलती अगर ये 5 प्रोडक्ट है ये यूज करके तो देखो। तो कोकोआ कोकोआ बोली थी, तो मैं स्ट्रॉबेरी प्रोडक्ट, गामा ओरिजिनल, बायोएज, न्यूट्रीचार्ज वुमेन और न्यूट्रीचार्ज भेज ओमेगा, यो सारा प्रोडक्ट एक साथ कम से कम टोटल उस समय थोड़ा दाम भी कम था, 3,000 के अंदर में आ गया था यहाँ, जबकि डॉक्टर मेरे को 50,000 का बिल बना चुके थे और एडमिट कर लिए थे, लेकिन वहां से मैं आ गई थी। बोले ठीक है, फिर हस्बैंड दवाई भी लेके आ गए थे, मैं वो दवाई सब बगल में रख दी, और हमारे जो आरसीएम है आरसीएम का सारा प्रोडक्ट मैं ले ली। और क्योंकि घर में बताएंगे तो ये लोग विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि पहले तो मुझे ही विश्वास नहीं था, तो वो लोग को क्या विश्वास कराऊं। तो फिर मैं ये इस्तेमाल करने लगी, क्योंकि ये कोई तो दवा है नहीं, ये तो फूड सप्लीमेंट है, क्योंकि इसको तो ये तो घुल जाता पानी में। तो मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ था कि ये देखिए इधर एक तरफ भगवान ले जाने का कोशिश कर रहे हैं, और एक तरफ आरसीएम भगवान मेरे को जीने के रास्ता दिखा रहे हैं, क्योंकि इसको पानी में घुलने से सब भूल जाता है, सब तो ओरिजिनल है ना। तो ये खाने लगी तो मेरे को धीरे 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 25 दिन में मेरे को रिजल्ट दिखा गया। मैं रोज एक 10 दिन का तो मैं पहले गिनती कर रही थी, कैलेंडर बगल में रख के, आज 1 दिन पार हो गया, कल 2 दिन पार हो गया। जब 10वां दिन आ रहा था ना, मुझे बहुत डर लग रहा था कि आज 10 दिन है क्या होगा, लेकिन कहीं ना कहीं डर थोड़ा कम हो रहा था, क्योंकि मैं जब ये इस्तेमाल कर रही थी, इसको यूज कर रही थी, तो मेरे को जो पेन होता था ना 2 दिन 3 दिन से थोड़ा हल्का हल्का होने लगा था, दर्द तो था ही नहीं। अच्छा मैम मेरी आवाज आ रही है? मैं तो कुछ सुन नहीं पा रही हूँ ना। यस मैम आ रही है, आपकी क्लियर आवाज आ रही है। जी जी थैंक यू। तो फिर मैं जब सब प्रोडक्ट यूज करने लगी थी तो मुझे पेन मेरा थोड़ा कम होने लगा था, आराम था। तो जब 10वां दिन पार हो गया तो मैं अंदर ही अंदर थोड़ा खुशी होने लगी कि अरे अब तो मेरे को दर्द भी नहीं हो रहा है, ठीक ठाक ही है। फिर अच्छा एक ही डॉक्टर को नहीं है, हस्बैंड बहुत परेशान हो गए, 5-5 डॉक्टर, जबकि अच्छे अच्छे डॉक्टर सभी के पास, 5 जगह में अल्ट्रासाउंड हुआ, सब में एक ही जवाब दिए कि नहीं इनका पेट में 500 ग्राम का गोला है, ऑपरेशन के बिना कोई इलाज नहीं है। ठीक है, लेकिन ये जब मैं आरसीएम का प्रोडक्ट यूज की और मैं 25 दिन हर दिन एक एक दिन घटते गए, जब 25 दिन आया तो मुझे बहुत ही आराम लगा। लेकिन उस 25 दिनों के बीच में 2020 मार्च महीना में लॉकडाउन आ गया, और उसके बाद जब दवा वो सब प्रोडक्ट खाने के बाद मेरे को तो अल्ट्रासाउंड करने का कुछ मिला ही नहीं, क्योंकि सारा जगह बंद हो गया था, ना डॉक्टर के पास जाना ना रास्ते, घर ही में रहना। तो बोलते हैं ना मेरे को वो जो ऑपरेशन वाला
होने वाला जो था उसको मेरे को कहीं ना कहीं ये आरसीएम वाला भगवान बचा रहे थे, इसीलिए लॉकडाउन भी बीच में आ गए, क्योंकि बचाने के लिए तो मारने वाले से ज्यादा बचाने वाले होते हैं ना। तो इसी बीच में मेरे को आरसीएम मिला, और ये आरसीएम मैं बिजनेस के हिसाब से आई नहीं थी। जब मैं ठीक हो गई तो मुझे लगा कि आज थोड़ा सा बोलना चाहिए, तो मैं सबसे पहले हस्बैंड को बोली कि देखिए मेरे को बहुत पेन होता था, अभी नहीं होता है। तो वो बोले हाँ, जब मैं बोलता था कि चलो हॉस्पिटल, तो जाती नहीं थी, देखो हॉस्पिटल से दवाई लाए, इतना सब ला लिए तो ठीक हो गई। तो मैं बोली देखिए, मैं गई और वो जो सारा पोटली बांध के रखी थी डॉक्टर दवाई, उनको लाके उनका सामने पटक दिया, बोले लीजिए आपका 3,000 5,000 का दवाई, मैं ये एक भी यूज नहीं की हूँ, ये सब जो भी है ये मेरा आरसीएम का है। तो बोलते क्या तुम आरसीएम कब की? हम बोले आरसीएम का ही सामान, इसमें मैं रूबी मैडम का घर गई थी, वहां से लेके आई थी, ऐसे करके मैं बताई। तो उनको पहले क्या थोड़ा दिन तक उनको भी विश्वास नहीं, लेकिन बोलते जब तुम ठीक हो तो ठीक है। बोलते ना, हर जगह में हर घर में एक जैसे इंसान नहीं होते ना। मैं आरसीएम को विश्वास करने लगी थी, लेकिन फैमिली में कोई ही नहीं करते थे। लेकिन मेरा एक जिद था कि नहीं ठीक है, जब मैं ठीक हुई हूँ तो मैं धीरे धीरे बिजनेस करना स्टार्ट करूँ। जब मैं ठीक हो गई, लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन तो बहुत दिन तक चला, फिर जब लॉकडाउन खत्म हुआ तब तक तो बिजनेस स्टार्ट हो गया था। तो मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं, पहले तो मैं पूछी ही थी कि क्या मैं आरसीएम ज्वाइन करूँ, तो फट से हाँ बोल दिए। और 2 से तीसरा दिन होते होते नहीं नहीं जाना, क्योंकि जब आप कोई भी कदम उठाओगे तो उसको रेगुलर करना पड़ता है। बच्चे को अगर स्कूल में एडमिशन कर देंगे और उसको स्कूल जाने ही नहीं देंगे तो फिर वो क्या पढ़ पाएगा, उसको क्या दिमाग आएगा। तो मेरे साथ वैसी होने लगा, 2 दिन 4 दिन लगातार जब मैं जाने का सारा काम करके जाने लगी तो घर में किच किच स्टार्ट, नहीं जाना नहीं करना। मैं अंदर से फिर टूट जाती थी, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा करके हिम्मत करके मैं बोली नहीं, वो अगर जिद करे तो मैं भी जिद्दी हूँ, मुझे भी कुछ करना। क्योंकि हर दिन कभी कभी कोई बात में, ऐसे तो कुछ ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं थी, लेकिन कोई ना कोई बात में वो हमेशा बोलते थे कि 10,000 कमाओ तो मेरे से जवाब करना, 10,000 कमा के देगी तभी तो समझ में आएगा कैसा लगता है है ना। हर कुछ में छोटे छोटे बात में थोड़ा टोंट वाला बात बोलते थे, जो कि मेरे को चुभता था कि सिर्फ खाना पीना, हम लेडीज लोगों का जिंदगी क्या है, सुबह से लेकर रात तक सबसे पहले उठना है और सबके बाद सोना है, खाना भी सबके बाद है। अभी तो फैशन है, लोग जिद से खा ले तो अलग बात है, लेकिन नियम के अनुसार पहले के जो होते थे ना, सबसे पहले उठ जाना है और सबसे बाद में सोना है। खाना बचा तो खाना है, नहीं तो नहीं खाना है, ये भी होता था। तो ये कोई जिंदगी है? माँ के घर में भी वही हाल रहेगा, क्योंकि बेटी लोग रहती है ना, बेटियां लोग का उतना अभी तो, इसीलिए मैं बोलती हूँ ना, पहले जो हो गया वो हम लोग ना करें। तो मेरे भी साथ वैसे हस्बैंड एकदम टोटल ही मना, नहीं नहीं करना नहीं करना नहीं करना। मेरे को तो बहुत खराब भी लग रहा था, क्योंकि उसी बीच जब मैं ज्वाइन कर ली थी 2000 मई में, 19 मई को 2020 में, तो जो हमारी लक्ष्मी मैडम बोली वो पहले की, उनके बाद वो बोली गीता तुम भी कर लो, बस वो बोल देते, बोले हाँ दीदी ठीक है। अब हाँ तो बोल दिए, अब आगे करने के लिए तो जाना आना पड़ेगा, तो जाने नहीं मिल रहा, क्या किया जाए। उसी बीच में हमारे रूबी मैडम थी, झूमर मैडम, मंदिर मैडम, सुजीत सर, ये लोग लक्ष्मी मैडम के घर में हर हफ्ता मीटिंग होता था, आते थे, क्लास चलता था। अब मैं जब जाऊं तो मेरे घर में एक टेंशन स्टार्ट, मैं बोली मेरा तो स्टार्ट होने से पहले ही खत्म हो जा रहा है। तो मैं एक दिन क्या की, नहीं, ऐसा करने से मेरा जिंदगी फिर यहीं रुक जाएगा और मेरा पहचान फिर खत्म हो जाएगा। तो मैं रोज 3:30 बजे 3 बजे पहले ही सर मैडम लोग से बात कर ली थी कि मैडम मेरे को सिर्फ 1 घंटा टाइम दीजिए, मैं आऊंगी और 1 घंटा के अंदर ही मैं चली जाऊंगी, उसी बीच में मैं जो सीख पाई ठीक है, अगर ऐसा होगा तो मैं रोज आऊंगी, नहीं तो मैं नहीं आ पाऊंगी, मेरे घर में पाबंदियां हैं। तो बोलने नहीं चाहिए, मेरे सारे अपलाइन बहुत अच्छे हैं, मेरे बहुत सपोर्ट किए। वो लोग बोले ठीक है आपको जैसे होता है वैसे। मैं 3 बजे जैसे हस्बैंड को खाना वाना खिला के ताला बंद कर देती थी बाहर से, बच्चे लोग तो स्कूल जाते थे और मैं फिर फट से मीटिंग के लिए चली जाती थी, हम मीटिंग में, क्योंकि खुद को सीखना पड़ता है। अब बोलते हैं ना लेडीज लोग बहुत जुनूनी होती है, जब जिस बात के लिए अगर उनका मन में ठान लिया जाए कि मेरे को ये करना है तो फिर करना है। तो मैं भी ठान ली थी कहीं ना कहीं कि मेरे को 10,000 तो कम से कम कमाना है, क्योंकि ये 10,000 मेरे को चुभता था हमेशा। जब भी हस्बैंड बोलते थे कि 10,000 कमा के दिखाओ, क्योंकि देखिए हम जितने पढ़े लिखे उसमें 10,000 या 5,000 भी हम लोग नहीं कमा पाते हैं। और पहले की पढ़ाई में ना हम लोग कंप्यूटर चलाना जानते हैं, ना हम लोग लैपटॉप, ना यहाँ तक कि मैं तो फोन नहीं चला पाती हूँ। तो फिर ये काम भी मेरे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन एक आरसीएम बिजनेस इतना अच्छा है कि इसमें अनपढ़ सबसे पहले यही अच्छा लगा, इसमें पता चला कि इसमें पढ़े लिखा का कोई जरूरत नहीं है। तो मैं अंदर ही अंदर बहुत खुश हो गई कि मैं अपने आप को पढ़ी लिखी नहीं मानती, क्योंकि 10 क्लास कोई पढ़ा लिखा नहीं, पहले 6 क्लास में एबीसीडी सीखा जाता था, और आजकल का जमाना में इंग्लिश ना जानो तो कोई वैल्यू नहीं है अपना। तो इसलिए मैं अंदर ही अंदर टूटती थी, लेकिन जब आरसीएम आया तो मुझे बहुत खुशी लगा। वो बोले इसमें पढ़ा लिखा का भी जरूरत नहीं है, कोई डिग्री का भी जरूरत नहीं है। तो मैं सोची चलो ये मेरे लिए ही आया है बिजनेस। तो मैं धीरे धीरे बिजनेस में आने लगी। और बिजनेस बोलते हैं ना,
मेरे नाम का हिसाब से या क्या हो, जिसको मैं बोलती थी, मैं घर बैठे 70,000 80,000 पीवी एमआर में कुछ भी प्रोडक्ट किसी को भी बोलती थी तो मैं घर बैठे 70,000 पीवी कर लेती थी हर महीना, और मैं 11 महीना में रॉयल्टी कर ली। मतलब बोलते हैं ना कभी कभी। और मेरे को जब 10,000 के ऊपर 23,000 24,000 आने लगे तो मैं हस्बैंड को बोली कि देखिए आप बोलते थे 10,000, मेरे को 24,000 आ रहा है, 23,800 आ रहा है। तो वो भी थोड़ा खुश हो गए, लेकिन खुश तो हो गए। फिर जैसे थे 2 दिन जाइए, तीसरा दिन ये नहीं वो नहीं वो नहीं, ये वो चल ही रहा था। तो मेरे को अंदर ही अंदर घुटन भी होता था कि नहीं ये गलत हो जाएगा। फिर धीरे धीरे 2022 एक साल में मैं दिल्ली भीलवाड़ा मैंने मेरे को आरसीएम में कभी मैं बहुत दूर दूर तो कहीं घूमने नहीं गई थी, लेकिन ये बिजनेस आने के बाद मेरे जिंदगी में इतना खुशी मिला। मैं बहुत जगह घूम घूम के बनारस 4-5 बार गई, दिल्ली गई, भीलवाड़ा गई, फिर अभी कल जाऊंगी। मतलब ये मेरे लिए बहुत अच्छा ऑफर मिला, और कहीं ना कहीं मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली सच में मानती हूँ कि ये बिजनेस मिला। हस्बैंड को अभी भी कभी 2023 में वो बीमार हो गए, और बीमार ऐसे हुए कि मेरा जिंदगी ही खत्म हो गया, इस तरह का सोबत आ गया था। क्योंकि उनको जब यहाँ एडमिट किया था अचानक से, बहुत पहले से भी कुछ भी बीमार मैंने कुछ भी था ही नहीं, सर्दी खांसी बुखार, मैंने कभी हॉस्पिटल गए ही नहीं थे, लेकिन अचानक से उनको ड्यूटी करके आए और उनको पेन होने लगा छाती में और सांस रुकना। हॉस्पिटल में एडमिट किया तो डॉक्टर बोले इनको डायरेक्ट गार्डन डिश कोलकाता भेज दिए। उनके बाद उनका लंग्स पूरा सड़ चुका था। मैंने बहुत ही गहरा, बोलते ना जिसको, कहीं ना कहीं कुछ अच्छा कर्म किए थे जो भगवान आज रिटर्न हस्बैंड को रिटर्न कर दिए। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 9 महीना में कलकत्ता में अपने हस्बैंड को लेके अकेले थी। और ये भी ताकत सिर्फ आरसीएम का है, जो इसमें आके मैं थोड़ा अपने आप को किसी से बात करना कैसे, क्योंकि हम हाउस वाइफ घर में रहते हुए किसी से कैसे बात करना कैसे क्या करना ये भी नहीं पता रहता है। लेकिन यहाँ आने के बाद मेरे को ये थोड़ा डर, ये सारा थोड़ा 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 कम हो चुका था। इसलिए मैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम कोलकाता गई, कभी इसका पहले कभी गई ही नहीं। तो और वहां भी जाने के बाद कोई सिर्फ हॉस्पिटल का काम नहीं, वहां से प्राइवेट हॉस्पिटल आर एन टैगोर मुकुंदपुर वहां भेजा गया, जो कि मैं कभी नाम भी नहीं सुनी थी। और अकेले एक हस्बैंड को लेकर, और हस्बैंड का 4-4 डॉक्टर जवाब दे चुके थे कि इनका और कोई चांस नहीं, 1% भी ये बचेंगे बोल के उम्मीद नहीं है, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो सोचिए एक लेडीज के लिए कितना डर की बात है कि वहाँ, और आगे पीछे जिधर घूम कर देखो कोई नहीं है, सिर्फ हस्बैंड और मैं हूँ। तो मेरे लिए बहुत ही मतलब दर्दनाक घटना था। लेकिन कहीं ना कहीं मैं बहुत भाग्यशाली मानती हूँ अपने आप को, कुछ अच्छा कर्म किए होंगे जो भगवान भी मेरे सुन लिए। और हस्बैंड ठीक हो गए, उनका लंच काट के फेंक दिया गया, एक साइड का है, लेकिन अभी वो बहुत अच्छे से ठीक हो गए हैं। 9 महीना रहने के बाद हम लोग मार्च 17 तारीख को फिर टाटा आए। मेरा बिजनेस एक साल के लिए पूरे ही बंद हो गया, क्योंकि मैं तो थी नहीं यहाँ, और बच्चे दोनों हैं। मेरे 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। लड़का लड़का 25 साल का है, लड़की 24 साल की है। लड़की मेरी, ऐसे तो बोलते हैं सपोर्ट करना मतलब क्या करते हैं, लेकिन जो एकदम से सपोर्ट बोलते हैं ना, वो विश्वास अभी तक वो लोग में आया नहीं है। एक ना एक दिन और वो मुझे लाना है। तो लड़की भी आज पोस्ट ऑफिस में जॉब करती है, बेटा भी प्राइवेट में जॉब करता है, और हस्बैंड रेलवे में जॉब करते हैं। लेकिन मैं क्या करती हूँ इसका, तो वो लोग तो नौकर बन के काम करते हैं, मैं तो मालिक बन के काम करूंगी ना। आरसीएम में कोई नौकर नहीं है, यहाँ मालिक। वो लोग भले हमसे अभी पैसा ज्यादा कमाते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि वो लोग का 1 महीना का जो होगा, मेरा एक दिन का होगा। और जिसपे अभी हम लोग जब मैं अभी जब कभी बाजार उजार जाती हूँ तो पहले कपड़ा खरीदने से पहले उसका देखती हूँ कि उसका रेट क्या है। मेरा एक शौक है कि नहीं, मैं जिस चीज को पसंद करूँ उसको हाथ जैसे रखूँ तो मैंने तो उसको ले लेना है। क्योंकि बहुत बहुत गरीबी देखी हूँ, मतलब अंदर से बोलते ना मन में इच्छा रहता है ये लूं वो लूं, लेकिन ले नहीं पाती थी। तो अंदर से एक घुटन होता था कि शौक तो बहुत है पर पूरा नहीं हो पा रहा। लेकिन ये आरसीएम जो है इसमें सब चीज पूरा। अभी तक मैं 2020 से लेके 24 हो गया, मैं 5 लाख प्लस ले चुकी हूँ। और मैं एक लेडीज होते हुए मेरे 12 लाख का कर्जा था, मैं बहुत बुरी तरह फंस गई थी। मतलब मैं चिटफंड खिलाती थी, लॉकडाउन में मेरे साथ बोलते ना कुछ ना कुछ बहुत बड़ा बड़ा घटना हुआ, लेकिन मैं टूटी नहीं। और मैं 2 बार सुसाइड करने का कोशिश की, लेकिन बोलते ना अंदर ही अंदर उसमें भी मेरे को लगा कि अगर मैं मर जाऊंगी तो लोग बोलेंगे कि देखो गलती जरूर की होगी इसलिए मर गई। तो कहीं ना कहीं मेरे को मेरी दीदी, वो अपलाइन जो है लक्ष्मी मैडम, वो बहुत सपोर्ट करने लगी कि नहीं तुम अपने आप को करके दिखाओ सब। फिर मैं धीरे धीरे ये आरसीएम को पैसा से सबको जितना बाकी था वो लोग को दिए हो गया। आज मैं थोड़ा और भी है, लेकिन अभी मेरे को डर नहीं है। पहले थोड़ा डर लगता था कि कोई क्या बोलेंगे क्या बोलेंगे,
लेकिन आरसीएम बिजनेस में आने के बाद मैं अब निडर हो गई हूँ, डर है ही नहीं, मतलब बोलते हैं ना खुल के जीना। और मेरा एक सपना है कि मैं अपने हस्बैंड को एक घर गिफ्ट करूंगी। और मेरा बिजनेस 1 साल के लिए थोड़ा सा रुक गया था, इसलिए बिजनेस थोड़ा ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, लेकिन अब मैं फिर से ठान चुकी हूँ। और इस बार से तो कल का फिर मेरा कल ही जाने का मतलब रात है, भीलवाड़ा जा रही हूँ। वहां से आने के बाद बोलते हैं ना ये एक बोलते हैं कुछ अच्छा काम होने का पहले आदमी लोग तीर्थ स्थान में जाते हैं ना, तो ये जो भीलवाड़ा है वो हम लोग का सबसे बड़ा स्थान है। वहां कदम रखने के बाद ही शायद कुछ ज्यादा ही अच्छा होने वाला है। और मैं बहुत खुश, अंदर से बहुत खुशी महसूस करूँ कि सिर्फ आज भर है, कल से फिर हम लोग का ट्रेन है, फिर 15-16 तारीख को वहाँ हमारे तो सम्मान का दिन है। ऐसी हम लेडीज लोग को सम्मान मिलता कहाँ है, और हम लोग सिर्फ प्यार के भूखे होते हैं, पैसा और दौलत के तो होते ही नहीं है ना। थोड़ा सा जहाँ मिल जाए थोड़ा सा प्यार, बस हम लोग उसमें ही बोलते हैं ना, खाना 4 दिन ना मिले तो चलेगा, पर थोड़ा सा प्यार और सम्मान मिल जाए तो एकदम अच्छे से जी लेंगे। लेकिन एक एक जगह, हर घर में तो नहीं है, लेकिन कोई कोई घर में है, ना प्यार मिलता है ना सम्मान मिलता है, सिर्फ मिलता है तो काम। घर में काम वाली का एक कमी होता है ना, वो बन के हम लोग रह जाते हैं। लेकिन अब ये सिचुएशन खत्म हो गया, जो ये बहुत पहले था। अभी के अगर सभी बहनें लोग सुन रहे हैं तो सभी लोग को मैं बोलना चाहूंगी कि ठीक है, हम लोग पढ़े लिखे नहीं है, हम लोग ये नहीं, कुछ बहाना मत करो भाई। अपने आप को थोड़ा तैयार करो, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हम लोग के लिए कुछ अच्छा होने के लिए लिखा हुआ है, और कहीं ना कहीं अच्छा मिलेगा और मिल रहा है। देखिए, मैं कभी सोची नहीं थी कि मैं इस मंच में आऊंगी। ये सिर्फ मेरी त्रिवेणी मैडम दीदी के लिए ही ये रात जगह मिला, और इतने लोगों के बीच में मैं बोल पा रही हूँ, ये सबसे बड़ी बात है मेरे लिए। क्योंकि मैं ऐसे तो घर में बहुत बोलती हूँ, लेकिन किसी के सामने बोलना, बोलने से पहले मेरे आंख में आंसू आ जाना, या डर होना, घबराहट होना, ये सब होता था। लेकिन ये सब मैं अपनी दीदी से ही सीखी हूँ, क्योंकि वो 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 क्या है ये बोलने का तो आप लोग को, मेरे को जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप लोग त्रिवेणी मैडम को देख चुकी हैं। वो मेरी गुरु भी है, माँ भी है, दीदी भी है, और अपलाइन भी है। तो मैं उनको, उनके लिए आज जो भी हूँ मैं ही हूँ। अगर मेरा ये जीवन है तो सिर्फ उनके लिए है। मैं बोलती ना, और सबसे बड़ा बात है पता है, ये मेरे को 8 तारीख का ये था, आज का सेशन जो होने वाला था ये 8 तारीख को था। लेकिन इसमें भी भगवान का, इतनी सारी मेरी अपराजिता बहनें लोग है ना, सभी लोग के सामने मैं आज बोले, आज मेरा 45 बर्थडे है। तो आप सभी बहनों को मैं बताना चाहूँ कि इतना दिन के बाद एक एक दिन टल रहा था, लेकिन वो सब खत्म हुए, आज का दिन मिला। तो सोच रहे कि कितना अच्छा दिन में ये अचानक से कल का डेट था, 8 तारीख का डेट था, सब कैंसिल होते, आज 10 तारीख का डेट मिला मेरे को। तो कहीं ना कहीं आप सब बहनों का प्यार मिलने के लिए, सब बहनों के साथ ये बात करने के लिए मेरा दिन था, इसलिए सब हुआ। तो थैंक यू। अगर मुझसे कुछ गलती हुई होगी तो सॉरी। और इसमें मैं सबसे और बोलूंगा ना, गुरु बोलने से, गुरु तो सब होते हैं, एक महागुरु मैं राजकुमार सर को दिल से ही धन्यवाद देना चाहती हूँ। क्योंकि मैं जब भी टूट जाती हूँ, एक नर्वस हो जाती, क्योंकि